उम्मीद है कि आप लोगों ने पीछे वाले बड़े खामोश हो गए। मुझे एक शेर याद आता है कि रुमाल ले लिया है किसी महजबीन से, वसीम नादिर का शेर के रुमाल ले लिया है किसी महजबीन से, कब तक पसीना पोंछते हम आस्तीन से। रुमाल ले लिया है किसी महजबीन से, कब तक पसीना पोंछते हम आस्तीन से, कब तक पसीना पोंछते हम आस्तीन से। और ये आंसुओं के दाग हैं, आंसू ही धोएंगे। ये आंसुओं के दाग हैं, आंसू ही धोएंगे। ये दाग धुल ना पाएंगे वॉशिंग मशीन से, ये दाग धुल ना पाएंगे वॉशिंग मशीन से। चलिए आज के इस फहरिस्त के आखिरी शायर जो आज हमारे मेहमान एजाजी भी हैं उनकी तरफ बढ़ा जाए और उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और जनाब जमशेद माहिर साहब, हाफिज़ वसीम जहांगीर आबादी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि उनको शॉल उड़ाकर उनका इस्तकबाल करें। जनाब जाहिल लखनवी साहब, जोरदार तालियां हो जाएं। जी जी अच्छा, इनका जो तखल्लुस है वो जाहिल है, तो आप इससे बिल्कुल अंदाजा ना लगाएं। कुछ और कहने वालों ने ये भी कहा है कि पढ़े लिखों से तो बहस कर लेना, लेकिन जाहिल से बहस नहीं करना। तो ये मिर्जा के शायर हैं। मैं इसके आने से कबल बस इतना कहूंगा कि देखिए और हमें देख के हैरत कीजिए, देखिए और हमें देख के हैरत कीजिए, हम वो हिरन हैं जो बरसात में काले हुए हैं। जोरदार तालियों से खैर मकदम करिए जाहिल लखनवी साहब। उसको ना सुना, नया है ना, बस बस बहुत है, इतना ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम। अब जिगर थाम के बैठो, मेरी बारी आई। बहुत से मैं आपसे अनुरोध करूंगा, गुजारिश करूंगा, अर्ज करूंगा, इल्तिजा करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, इससे ज़्यादा शब्द याद नहीं ना बोलता, कि ऐसी नशस्त में हमको बुला लीजिए। 2-4 नशस्तें हम अटेंड करेंगे तो शायद बुलाएंगे। यकीनन इतनी खूबसूरत यहाँ पर ये निश्चित में इसको मुशारा कहूँगा हुआ कि मैं तो देखते देखते ही रह गया। और सबसे पहले सदर साहब ने हमारे आने पे 2 शेर पढ़े तो मेरा सारा दीवानी साफ हो गया। समझ भी नहीं आया कि मैं क्या करूँगा इतने मेहरी लोगों के सामने, हम जाहिल आदमी। और एक बात बताऊं आपको कि अभी 15 अगस्त है और मेरा एक सोचना है कि जिस इंसान को अपने देश से प्यार नहीं, वो इंसान इंसान नहीं, वो मानव नहीं, वो आदमी आदमी नहीं। और हमने ये कहा है कि मजदूर के माथे की शिकन दे नहीं सकते, मजदूर के माथे की शिकन दे नहीं सकते, हम गंग को जमन अपना चमन दे नहीं सकते। अरे इस देश की मट्टी तो देना दूर है दोस्त, हम देश के दुश्मन को कफन दे नहीं सकते, हम देश के दुश्मन को कफन दे नहीं सकते। ये तो हर उस नौजवान का है जिसने यहाँ पे हम लोग, शुक्रिया साहब शुक्रिया। आइए अब मैं अपने औकात पे आता हूँ। जाहिल लखनवी के नाम से मैं लिखता हूँ, एहतराम सिद्दीकी मेरा नाम है, जाहिल लखनवी के नाम से लिखता हूँ। और एक बात बताऊँ कि पूरे हिंदुस्तान में कम से कम 20 लाख शायर और कवि होंगे, उनमें अकेला जाहिल नहीं, अकेला जाहिल नहीं। अपने बारे में मैं एक शेर पढ़े बता दूं ताकि आपको सब कुछ जहमत ना हो। देखिए अपने बारे में 2 ही लोगों ने शेर लिखे, एक गालिब साहब ने लिखा, दूसरा मैंने, तीसरे ने लिखा नहीं, किसी शायर ने अपने लिए। कि मैं पहले हैसियत अपनी बता दूं, मैं पहले हैसियत अपनी बता दूं, मैं कायल ही नहीं दानिश्वरों का, और न जाने कब कहाँ क्या बोल देंगे। भरोसा कुछ नहीं हम जाहिलों का, भरोसा कुछ नहीं हम जाहिलों का। और हम क्या समझते हैं कि ताकतवर कहाँ कमजोर की मुश्किल समझता है, ताकतवर कहाँ कमजोर की मुश्किल समझता है, जो जाहिल है वो दूसरों को भी जाहिल समझता है। अब आपके सामने शेर रख रहा हूँ। और हमारे 20 बात हमारे मजिद साहब में बैठे थे, मजिद साहब और एक साहब और थे, इनको देख देख के मैं जिंदा था, वो तो चले गए उठ के। तो बड़ी मोहब्बत है इनके बारे में, एक दुआएं दूंगा, अल्लाह से दुआ करूंगा कि खुदा महफूज रखे तुमको इन तीनों बलाओं से,
खुदा महफूज रखे तुमको इन तीनों बलाओं से, हकीमों से, वकीलों से, हसीनों की निगाहों से। और हमारे भी देखिए कितने स्मार्ट हैंडसम हमारे माजी भाई बैठे हैं और बड़ा चक्कर है। देखिए जैसे इनको लगा अल्लाह ने बनाया, तो लोग कहते हैं कुछ को अल्लाह बनाते तो इनको तो अल्लाह ने बनाया, अल्लाह वाले पीछे मुझको अल्लाह ने ठेके पे बनवाया, और ठेकेदार कभी माल पूरा लगाता नहीं, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो बस इनको देख के बस एक दो बातें याद आती। देखिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि भरोसा कुछ नहीं हम जाहिल का। भाई ऐसी वाणी बोलिए जो जमकर झगड़ा हो, ऐसी वाणी बोलिए जो जमकर झगड़ा हो, और ऐसों से झगड़ो नहीं जो तुमसे तगड़ा हो, ऐसों से झगड़ो नहीं जो तुमसे तगड़ा हो। ये छोटी छोटी बातें। एक गालिब साहब का एक शेर याद आ गया मुझे, वो आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत निकले मेरे अनुमान लेकिन हजारों डॉक्टर ऐसे जो आज तक चल रहा है, हजारों डॉक्टर ऐसे कि जिनसे मिलके दम निकले, हजारों डॉक्टर ऐसे कि जिनसे मिल के दम निकले, मरा मैं इसलिए जल्दी मेरे पैसे वो घुमाने मुझको आई थी, वो मेरे कद से दुगनी थी। भाई बहुत बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। छोटे छोटे शेर थे ये आपके सामने रखे। और एक बड़ी अच्छी बात याद आ गई कि एक साहब ने भी चले गए, उन्होंने जाहिल का शेर में आपने पढ़ा था और आपने हमारा नाम लिया था एहतराम। तो देखिए मेरा नाम जो है यह दीप्ति का है, एहतराम सिद्दीकी, एहतराम रिस्पेक्ट सिद्दीकी हिंदी में, और इंग्लिश में रिस्पेक्ट सिद्दीकी, हिंदी में आदर सिद्दीकी। तो तीनों लोग हमारा नाम ले सकते हैं आराम से। चलिए एक छोटी सी बात, एक मतलब दो मतलब पेश कर रहा हूँ, ज़्यादा समय नहीं है, वक्त भी नहीं है, आपको भी जल्दी में, मैं भी फुर्सत से हूँ। एक मतलब जो हो रहा है वो हो रहा है। देखिए साहब, हम अपने दिल्ली की पुलिस की बात कर रहे हैं, यहाँ के पुलिस के बारे में यूपी में नहीं कर रहे हैं। कोई शिकायत ना कर दे जाके मेरे योगी जी से। तो सब ऐसा हुआ कि हमारे दोस्त हैं फराज साहब, ये जानते हैं, उन्हीं के साथ मैंने करना शुरू किया शहरी। तो हम लोग रात में 12 बजे करीब आ रहे थे, तो गली थी उधर आगे सड़क थी। मैंने कहा गली में जाने लगे, मैंने कहा भैया सड़क से चले जाओ यार, वहाँ कोई चोर वोर मिल जाएगा तुमको, वहाँ पुलिस की गाड़ी खड़ी होती है। कहने इसीलिए तो नहीं जाऊँगा। हमने क्या हुआ भाई? कहने उधर चला चोर होगा तो साला मोबाइल छीन लेगा, 200 रुपए वो ले लेगा। उधर जाऊंगा पुलिस वाले पकड़ेंगे, मारेंगे भी, सामान भी छीनेंगे, बंद अलग करा देंगे। बंद का बात तो सही कहे, बस वहीं से बात निकलती है। तरह उन्होंने थोड़ा सा फर्क दूं कि थाने वालों जरा आओ पकड़ो मुझे, मैं भी एक चोर हूँ बस तुम्हारी तरह। थाने वालों जरा आओ पकड़ो मुझे, मैं भी एक चोर हूँ बस तुम्हारी तरह। भाई रावण कहूँ पक्का इब्लीस हूँ। भाई साहब, भाई रावण कहूँ पक्का इब्लीस हूँ, मैं ठगों का चचा 420 हूँ। देखने में तो हूँ टाई और सूट में पक्का बेईमान हूँ बस तुम्हारी तरह। थाने वालों जरा। अब जो आजकल हो रहा है वो उसी के ऊपर एक बतली के जुर्म जितने की उतनी इज्जत बढ़ी, जुर्म जितने की उतनी इज्जत बढ़ी। काफी शोहरत हुई, काफी दौलत मिली, माल इम्पोर्टेड घर में सब भर गया। कितना धनवान हूँ बस तुम्हारी तरह। थाने वालों जरा आओ पकड़ो मुझे, मैं भी एक बड़ी अच्छी बात आपको बताऊं जो आजकल के ज़माने में चला। मैंने कहा तंज मज़ा है मेरा, उस तंज निकालता हूँ मैं। तो मैं मेट्रो पे खड़ा था तो एक लड़की खड़ी थी, इतनी सी जीन्स पहनी, इतनी ममूरी उसकी। मैं देखने लगा तो बोली कि अंकल क्या देख रहे हैं? मैंने बेटा ये बताओ जीन्स तुमने सिलवा के पहनी थी या पहन के सिलवाई थी? ये चढ़ी कैसे? कहीं नहीं साहब, ऐसे बस वहीं से सब मज़ा निकलता है। जी जी वहीं से निकलता मज़ा तो वैसे ही है।
यही बता। चलिए वही सुना दूं। एक बहुत बड़ा शेर पॉपुलर हुआ हमारा, और मंसूर भाई ने काफी देखा और ताबिश भाई ने भी, बड़ी अच्छी बात थी। अब आजकल तो है लूला तेरी गली में, लूला तेरी गली में और लंगड़ा तेरी गली में, लूला तेरी गली में, लंगड़ा तेरी गली में, दोनों तरफ लगा है मेला तेरी गली में। और मुंह धो के आए आशिक और हाथ धो के जाए, दोनों तरफ लगा है नलका तेरी गली में, दोनों तरफ लगा है नलका तेरी गली में। वो कह रहा था इसके बारे में कि चुस्त पतलून और फिट जंपर, नित नए रोज कट बदलते हैं, और लड़कियां तो मटक के चलती थी, अब तो लड़के मटक के चलते हैं। चुस्त पतलून, अरे बोतली काट खूब निकली है, कमर चौड़ी है मोहरी पतली है, ओ करके मेकअप ये मुंह पुलिस लड़के शाम को घूमने निकलते हैं। ओ कैसी दुनिया की रीत बदली है, उल्टी गंगा जहां में बहती है, ओ बीवी जाती है घूमने बाजार, और मियाँ घर में पूरी तलते हैं। चुस्त पतलून। एक बड़ी अच्छी बात याद आ गई, मैं 15 अगस्त में एक स्कूल में प्रोग्राम था, और तो स्कूल में लड़के उड़के थे, हालांकि बीए तक का स्कूल था, लेकिन कुछ लड़के शरारत कर रहे थे, छोटे छोटे ईंटें फेंक के मार रहे थे जो आ रहे थे, मेरे भी लगा आके। तो वहीं से साहब मुझको शुगर है 15-20 साल से, पता नहीं मुझको शुगर है या मैं शुगर में हूँ, पता नहीं लगा आज तक। तो उसने भी ढीला मारा है, मेरे यहाँ आके लगा, तो बस मैंने उससे कहा कि मुझे पत्थर से ना मारो, मैं हूं शुगर का मरीज, मुझे पत्थर से ना मारो, मैं हूं शुगर का मरीज। अरे रसगुल्ला खींच के मारोगे तो मर जाऊंगा, रसगुल्ला खींच के मारोगे तो मर जाऊंगा, रसगुल्ला खींच के मारोगे तो मर जाऊंगा। और आखिर में इन शब्दों के साथ, शेर के साथ, कि एहसान दुश्मनों पे हमारा है दोस्तों, एहसान दुश्मनों पे हमारा है दोस्तों, हमने तो दोस्तों को भी मारा है दोस्तों, हमने तो दोस्तों को भी मारा है।